हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का +2 बिजनेस स्टडीज़ की क्लास में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम यूनिट 7 निर्देशन डायरेक्टिंग के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। निर्देशन प्रबंध प्रक्रिया का डैश चरण है। ऑप्शन ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय एंड डी है चतुर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर है डी चतुर्थ। निर्देशन के अंतर्गत डैश को सम्मिलित किया जाता है। ए नियोजन, बी संगठन, सी पर्यवेक्षण एंड डी नियुक्तिकरण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी पर्यवेक्षण। देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। निर्देशन प्रबंध के डैश स्तर पर आवश्यक है। ए उच्च, बी निम्न, सी मध्य एंड डी सभी। इसका करेक्ट आंसर है डी सभी। निर्देशन के लिए निम्न में से कौन सा सिद्धांत जरूरी है। ए आदेश की एकता, बी उद्देश्यों में सामंजस्य, सी लगातार अनुसरण एंड डी जो है वह है उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है डी उपरोक्त सभी। निम्न में से निर्देशन का तत्व कौन सा है। ए संदेश वाहन, बी अभिप्रेरणा, सी संदेश वाहन एवं अभिप्रेरणा एंड डी संगठन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी संदेश वाहन एवं अभिप्रेरणा। निर्देशन में शामिल नहीं है। ए नियोजन, बी नेतृत्व, सी संदेश वाहन एंड डी अभिप्रेरण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ए नियोजन इसमें सम्मिलित नहीं है। पर्यवेक्षण में पर्यवेक्षक वह अधीनस्थों के मध्य डैश संबंध होता है। ए दूर का, बी नज़दीक का, सी आमने सामने का एंड डी नहीं के बराबर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आमने सामने का। एक पर्यवेक्षक डैश भूमिका अदा करता है। ए ऑप्शन, एक मुख्य व्यक्ति के रूप में, एक मध्यस्थ के रूप में, एक मानवीय संबंध विशेषज्ञ के रूप में या उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। पर्यवेक्षक निम्न में से क्या सुनिश्चित करता है। ए सूचनाओं का प्रेषण सुनिश्चित करना, बी नियंत्रण में सहायक, सी उपरोक्त दोनों या डी औद्योगिक झगड़े। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। निम्न में से कौन यह सुनिश्चित करता है कि काम वांछित प्रगति से चल रहा है अथवा नहीं। ए ऑप्शन नियोजन, बी संगठन, सी देश वाहन एंड डी है पर्यवेक्षण। इसका करेक्ट आंसर है डी पर्यवेक्षण सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर 11। अभिप्रेरणा का अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जो वांछित उद्देश्य प्राप्त करने हेतु लोगों में डैश पैदा करती है। ए प्रतियोगिता, बी उत्तेजना, सी झगड़ा एंड डी मेल मिलाप। तो इसका करेक्ट आंसर है बी उत्तेजना। क्वेश्चन नंबर 12। अभिप्रेरणा की विशेषता डैश होने की है। ए सकारात्मक, बी नकारात्मक, सी सकारात्मक व नकारात्मक एंड डी है संख्यात्मक। इसका करेक्ट आंसर है सी सकारात्मक व नकारात्मक। एब्राहम मास्लो ने मास्लो प्राथमिकता सिद्धांत का प्रतिपादन वर्ष डैश में किया। 1843, 1943, 1893, 1963। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी 1943। क्वेश्चन नंबर 14। शारीरिक आवश्यकताओं में डैश को सम्मिलित किया जाता है। ए भोजन, बी मकान, सी वस्त्र एंड डी उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है डी उपरोक्त सभी। मास्लो के अनुसार एक व्यक्ति एक के बाद एक निश्चित क्रम में डैश आवश्यकताएं संतुष्ट करता है। ए 7, बी 5, सी 3 एंड डी 6। तो इसका करेक्ट आंसर है बी 5। डैश मौद्रिक प्रेरणा का उदाहरण है। ए बोनस, बी पद, सी कार्य संबंधता एंड डी सेवा सुरक्षा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बोनस। ये मौद्रिक प्रेरणा है। सेवा सुरक्षा का अभिप्राय नौकरी की डैश से है। अस्थिरता, बी स्थिरता, सी पदावनति एंड पदोन्नति। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी स्थिरता। काम करने की योग्यता निम्न में से किस से पैदा होती है। ए शिक्षण, बी प्रशिक्षण, सी शिक्षण एवं प्रशिक्षण एंड डी अभिप्रेरणा। इसका करेक्ट आंसर है सी शिक्षण एवं प्रशिक्षण। निम्न में से कौन सा नकारात्मक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। ए पदावनति, बी निष्कासन, सी पदच्युति एंड डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20। एक व्यक्ति की उस आवश्यकता का क्या नाम है जिसमें वह अपनी क्षमता को उच्चतम स्तर तक ले जाना चाहता है। ए सम्मान की आवश्यकता, बी आत्म प्राप्ति की आवश्यकता, सी सुरक्षा की आवश्यकता या डी उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है बी आत्म प्राप्ति की आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 21। वित्तीय प्रेरणाएं प्राय कर्मचारियों की निम्न में से कौन सी आवश्यकता संतुष्टि में सहायक है।
ए शारीरिक, बी सुरक्षा, सी शारीरिक व सुरक्षा एंड डी सम्मान। तो इसका करेक्ट आंसर है सी शारीरिक व सुरक्षा। अवित्तीय प्रेरणाएं प्राय कर्मचारियों की निम्न में से कौन सी आवश्यकताएं संतुष्टि में सहायक है? ए सामाजिक, बी सम्मान, सी आत्म प्राप्ति एंड डी उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है डी उपरोक्त सभी। नेतृत्व का उद्देश्य एक व्यक्ति की डैश प्रतिशत क्षमता का प्रयोग करना है। ए ऑप्शन 40, बी 50, सी 80 एंड डी है 100। तो इसका करेक्ट आंसर है डी 100%। 24, जो व्यक्ति दूसरों को प्रभावित करने की योग्यता रखता है उसे डैश कहते हैं। ए नेता, बी प्रबंधक, सी मुख्य प्रबंधक, ए डी पर्यवेक्षक। इसका करेक्ट आंसर है ए, उसको नेता कहते हैं। प्रबंधक जमा नेतृत्व योग्यता बराबर है ए हानि, बी सफलता, सी असफलता एंड डी जो है वो है शून्य। तो इसका करेक्ट आंसर है बी सफलता। एक नेता के अस्तित्व के लिए डैश का होना आवश्यक है। ए प्रबंधक, बी कर्मचारियों, सी अनुयायियों एंड डी श्रमिकों। तो इसका करेक्ट आंसर है सी अनुयायियों का। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से नेतृत्व की विशेषता कौन सी है? ए प्रभावीकरण प्रक्रिया, बी शारीरिक विशेषताएं, सी ज्ञान एंड डी सत्यनिष्ठा। तो इसका करेक्ट आंसर है ए प्रभावीकरण प्रक्रिया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से किस नेतृत्व शैली में केंद्रित सत्ता की विशेषता पाई जाती है? ए निरंकुश नेतृत्व शैली, बी जनतंत्रीय नेतृत्व शैली, सी स्वतंत्र नेतृत्व शैली एंड डी उपरोक्त में से किसी में नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए निरंकुश नेतृत्व शैली। निम्न में से किस नेतृत्व शैली में उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा का लाभ प्राप्त होता है? ए निरंकुश नेतृत्व शैली, बी जनतंत्रीय नेतृत्व शैली, सी स्वतंत्र नेतृत्व शैली एंड डी उपरोक्त में से किसी में नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी स्वतंत्र नेतृत्व शैली। संदेश वहन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कम से कम डैश व्यक्ति होने चाहिए? एक ऑप्शन 1, बी 2, सी 3 एंड डी जो है वो है 4। तो इसका करेक्ट आंसर है 2 व्यक्ति। संदेश वहन प्रक्रिया में डैश का विनिमय होता है। ए विचारों, बी आदेशों, सी भावनाओं एंड डी है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन। संदेश वहन प्रक्रिया में प्रतिपुष्टि का अभिप्राय यह देखने से है कि क्या डैश संदेश को ठीक प्रकार प्राप्त कर लिया है, बी संदेश को समझ लिया है, सी उपरोक्त दोनों एंड डी संदेश का पालन कर लिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी उपरोक्त दोनों। डैश संदेश वहन के माध्यम का उदाहरण है। ए हो गया पत्र, बी टेलीफोन, सी ईमेल एंड डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी उपरोक्त सभी। संदेश वहन प्रक्रिया में पत्र का खो जाना डैश का उदाहरण है। संदेश वाचन, बी संदेश, सी संदेशबद्धता एंड डी शोर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी ऑप्शन शोर। डैश संदेश वहन को अंगूरी तला संदेश वहन भी कहा जाता है। ए लिखित, बी अनौपचारिक, सी औपचारिक एंड डी मौखिक। इसका करेक्ट आंसर है बी अनौपचारिक को। क्वेश्चन नंबर 36, संदेशों की गलत व्याख्या संदेश वहन की निम्न में से कौन सी बाधा है? ए भाषा संबंधी, बी भावनात्मक, सी संगठनात्मक एंड डी व्यक्तिगत। इसका करेक्ट आंसर है ए भाषा संबंधी। ध्यान की कमी संदेश वहन की निम्न में से कौन सी बाधा है? ए भाषा संबंधी, बी भावनात्मक, सी संगठनात्मक एंड डी व्यक्तिगत। तो इसका करेक्ट आंसर है बी भावनात्मक। अधिक प्रबंधकीय स्तरों का होना संदेश वहन की निम्न में से कौन सी बाधा है? ए भाषा संबंधी, बी भावनात्मक, सी संगठनात्मक एंड डी है व्यक्तिगत। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी संगठनात्मक। निम्न में से संदेश वहन की व्यक्तिगत बाधा कौन सी है? ए पद को चुनौती का भय, बी संगठनात्मक नीतियां, सी अस्पष्ट मान्यताएं एंड डी समय से पूर्व मूल्यांकन। तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन पद को चुनौती का भय। निम्न में से कौन सा संदेश वहन अफवाहें फैलाता है? ए औपचारिक, बी अनौपचारिक, सी लिखित एंड डी उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर है इसका बी अनौपचारिक। निम्न में से किस संदेश वहन में शीघ्र प्रसार होता है? ए औपचारिक, बी अनौपचारिक, सी लिखित या उपरोक्त डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो इसका भी करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन अनौपचारिक। संदेश को संप्रेषण प्रतीकों में बदलने की प्रक्रिया को जाना जाता है। ए प्रतिपुष्टि, बी डिकोडिंग, सी माध्यम एंड डी एनकोडिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी एनकोडिंग।
निम्न में से कौन सा निर्देशन का तत्व नहीं है? अभिप्रेरणा, बी संप्रेषण, सी भारापर्ण एंड डी पर्यवेक्षण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी भारापर्ण। अभिप्रेरण का सिद्धांत जो आवश्यकताओं को क्रमबद्ध करता है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? फ्रेड लुथांस, बी ऑप्शन स्कॉट एंड सी अब्राहम मास्लो एंड डी पीटर एफ ड्रकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अब्राहम मास्लो, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा वित्तीय प्रोत्साहन है? ए पदोन्नति, बी रहतिया प्रोत्साहन, सी पद सुरक्षा एंड डी कर्मचारी भागीदारी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रहतिया प्रोत्साहन। नेक्स्ट जो है, निम्न में कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? ए डिकोडिंग, बी संप्रेषण, सी माध्यम एंड डी संदेश प्राप्त करता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन बी संप्रेषण। अंगूरी तला है, ऑप्शन ए औपचारिक संप्रेषण, बी संप्रेषण में बाधा, सी पार्श्वीय संप्रेषण एंड डी अनौपचारिक संप्रेषण। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अनौपचारिक संप्रेषण। नियम एवं अधिनियम डैश संप्रेषण बाधा के अंतर्गत आती है? ए भाषा संबंधी बाधा, बी संगठनात्मक बाधा, सी मनोवैज्ञानिक बाधा एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी संगठनात्मक बाधा। उस औपचारिक संदेश वाहन का क्या नाम है जिसमें अधिकारी एक पहिए के केंद्र हब के रूप में काम करता है? ए श्रृंखला संदेश वाहन, बी चक्रीय संदेश वाहन, सी घूमता हुआ संदेश वाहन या मुक्त प्रवाह संदेश वाहन। इसका करेक्ट आंसर है चक्रीय संदेश वाहन। अब्राहम मास्लो की आवश्यकता सीढ़ी में सबसे उच्च आवश्यकता स्तर है? ए सुरक्षा आवश्यकता, बी संबंध आवश्यकता, सी आत्म संतुष्टि की आवश्यकता एंड डी प्रतिष्ठा आवश्यकता। इसका करेक्ट आंसर है सी आत्म संतुष्टि की आवश्यकता। 51 संदेश वाहन को संप्रेषण प्रतीकों में बदलने की प्रक्रिया को जाना जाता है? ए माध्यम, बी एनकोडिंग, सी प्रतिपुष्टि एंड डी डिकोडिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी एनकोडिंग। वह संप्रेषण तंत्र जिसमें सभी अधीनस्थ जो पर्यवेक्षक के अंतर्गत हैं केवल पर्यवेक्षक के द्वारा संवाद करते हैं। इसका ऑप्शन है एकल प्रणाली श्रृंखला या इवर्टन वी, सी पहिया एंड डी किसी भी दिशा में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी पहिया। क्वेश्चन नंबर 53 निर्देशन है? ऑप्शन ए अनिवार्य, बी आवश्यक, सी अनावश्यक एंड डी समय की बर्बादी। करेक्ट आंसर है इसका ए अनिवार्य है। निर्देशन कर्मचारियों से संबंधित है? ए उच्च स्तरीय, बी मध्य स्तरीय, सी निम्न स्तरीय एंड डी सभी स्तरीय। तो इसका करेक्ट आंसर है डी सभी स्तर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 55 निर्देशन के प्रमुख तत्व हैं? ए ऑप्शन 2, बी 3, सी 4 एंड डी ऑप्शन 6। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी 4 है इसके एलिमेंट डायरेक्शन के। निम्न में से डैश लंबवत संदेश वाहन है? ए नीचे की ओर संदेश वाहन, बी ऊपर की ओर संदेश वाहन, सी उपरोक्त दोनों एंड डी है समतल संदेश वाहन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। नीचे की ओर संदेश वाहन में डैश को सम्मिलित किया जाता है? ए नीतियां, बी शिकायतों, सी प्रतिवेदन, डी सुझाव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए नीतियां। डैश समतल संदेश वाहन की विषय वस्तु है? निर्देश, आदेश, पारस्परिक समस्याएं या उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है सी पारस्परिक समस्याएं। डैश अंगूरी तला जाल का उदाहरण है? एकल रीति, गपशप श्रृंखला, उपरोक्त दोनों, चक्रीय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सी उपरोक्त दोनों। निम्न में से संदेश वाहन के माध्यम मीडियम का प्रकार कौन सा है? ए लिखित, बी मौखिक, सी लिखित एवं मौखिक एंड डी हो गया औपचारिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी लिखित एवं मौखिक। निम्न में से संदेश वाहन का प्रकार कौन सा है? ए औपचारिक, बी अनौपचारिक, सी औपचारिक एवं अनौपचारिक एंड डी हो गया लिखित। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी औपचारिक एवं अनौपचारिक। अंगूरी तला जाल के किस प्रारूप में अपने चाहने वालों को उनमें सहायता फेवर प्राप्त करने के उद्देश्य से संदेश वहन किया जाता है? ए गुच्छा, बी प्रायिकता, सी गपशप एंड डी एकल रीति। इसका करेक्ट आंसर है ए गुच्छा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।